नाजरीन, ईरान की पीठ में छुरा गोंपने वाला उसका अपना ही निकला और ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बल्कि ईरान की मरकजी लीडरशिप का मरकजी लीडर है। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि उसके दुश्मन ताकतवर हैं, बल्कि ये है कि उसके अंदर गद्दारों की नस्ल कभी खत्म नहीं होती। ये गद्दार वो नासूर होते हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटते हैं। दुश्मन की तलवारें तब कामयाब होती हैं जब हमारे कले का दरवाजा अंदर से ही खोल दिया जाए। आज जो ईरान की सरजमीन पर क़यामत बरपा है, उसकी एक ही बुनियादी वजह है अंदर का दुश्मन। तारीख की राख से अगर कोई आवाज उभरती है तो वो यही है कि मुसलमान अपनी सफों में छुपे दुश्मनों से ज्यादा तबाह हुए हैं जितना बाहर के दुश्मनों से नहीं। ये हमारी बदनसीबी नहीं बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, बेखबरी और आसानी से इतबार कर लेने वाली फितरत है, जिसका खमियाजा हमेशा मिलते इस्लामिया ने चुकाया है। कौमें बाहर के हमलावरों से बच सकती हैं, मगर जब खंजर अपने ही आस्तीन से निकले तो बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। मुसलमान तारीख के हर दौर में ऐसे गद्दारों का शिकार होते आए हैं जिन्होंने अपनों का लिबास पहनकर दुश्मन के हाथ मजबूत किए। सुकूते बगदाद हो, खिलाफते उस्मानिया का शिराजा बिखरना हो या बरसगीर की गुलामी, हर अलमिया के पीछे कोई अपना ही खड़ा दिखाई देता है जो दुश्मन के लिए दरवाजे खोलता है। आज जब ईरान इसराइल के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली जंग में गिरा हुआ है, तो वहाँ भी एक ऐसा खंजर अंदर ही छुपा बैठा था, एक ऐसा गद्दार जिसकी साजिश ने न सिर्फ ईरान के फौजी निजाम की जड़ें काट दी बल्कि उस पूरी मुजाहमती कुव्वत को ही दांव पर लगा दिया जिस पर उम्मत को भरोसा था। जनरल इस्माइल कानी, पासदाराने इनकलाब का वो कमांडर जिस पर मिलत का एतमाद था, मगर वो एतमाद सबसे महंगा पड़ा। जनरल कानी को कासिम सुलेमानी के बाद पासदाराने इनकलाब की क़यादत सौंपी गई। उसे उम्मत ने एक नया मुहाफिज समझा, एक नया शेर जो दुश्मनों पर चपटेगा, मगर वक्त ने साबित किया कि वो तो दुश्मन का पालिक था। वो इसराइल और मगरबी इंटेलिजेंस का अंदरूनी एजेंट था जिसने ईरान के सबसे हसास राज दुश्मनों के कदमों में रख दिए। उसी गद्दार ने अंदर से इसराइल के लिए राहें हमवार की। इस्माइल कानी ने ईरान के एयर डिफेंस निजाम की मुकम्मल मालूमात मोसाद तक पहुंचाई। ईरान जिन राडार सिस्टम्स पर तकिया किए बैठा था, वही राडार दुश्मन को पहले से मालूम थे कि कहाँ लगे हैं, कैसे काम करते हैं और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं। चुनाचे इसराइल ने जब ईरान पर अपनी फिजाई यलगार का आगाज किया तो ईरानी दिफाई निजाम एक तमाशाई बनकर रह गया। एयर डिफेंस जाम हो गया, किसी मिसाइल का पता चला ना, कोई जहाज रोका जा सका। दुश्मन आया, वार किया और चला गया, ऐसे जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से खोला हो। कानी की मुखबरी पर इसराइल को ये तक मालूम हो गया कि ईरान ने कौन सी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स कहाँ जेरे जमीन छुपाई हैं। एक एक पोजीशन, एक एक हदफ, सब कुछ इसराइली नक्शों पर मौजूद था। इसराइली ड्रोन और स्टेल्थ बम्बार्ड त्यारों ने उन्हीं मकसूद जगहों को निशाना बनाया जहां ईरान ने अपनी सबसे कीमती मिसाइल कुव्वत छुपा रखी थी। एक दिन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया गया। ईरान की वो सलाहियत जो पूरे मशरिक़े वुस्ता में तवाज़ुन कायम रखती थी, मिट्टी में दफन हो गई। इस्माइल कानी ने ईरान की मिलिट्री, साइंसी और इंटेलिजेंस क़यादत के एक एक फर्द की निशानदेही दुश्मन को फराहम की। एक खुफिया मीटिंग जिसमें ईरान की एलीट क़यादत मौजूद थी, उसी मुलाकात की लोकेशन और वक्त कानी ने मोसाद को दिया। चंद लम्हों में इसराइल के ड्रोन वहां पहुंचे, एक हदफी हमला हुआ और दर्जनों आला अफसरान और साइंसदान शहीद हो गए। जो लोग ईरान की जोहरी कुव्वत, दिफाई मंसूबाबंदी और आलमी मुजाहमती नेटवर्क के दिमाग थे, वो सब एक झटके में खत्म कर दिए गए। कानी की चालाकी ने एक पूरी नस्ल को निगल लिया। उसी की मुखबरी पर ईरान के नामवर साइंसदान एक एक करके खामोश कर दिए गए। जनरेलों को उनके दफातर में निशाना बनाया गया। पासदारान के फैसले, हिकमत अमलियां, दिफाई तंसीबात, सब कुछ इसराइल के गोश गुजार होता रहा और दुश्मन बेफिक्री से वार पर वार करता रहा। यही नहीं, उसने ईरान की सरहदों से बाहर भी खून की होली खेली। इस्माइल हनिया, जिसने फलस्तीन में मुजाहिमत का परचम बुलंद किया था, और हसन नसरुल्लाह, जो इसराइल के लिए कांटे से कम न था, उन्हें भी इस खाइन ने दुश्मन के हाथों स्पुर्द किया। आज इसराइल जो कभी ईरान की जोहरी ताकत से लरसता था, इस कदर हौसलामंद हो गया है कि अपने हमले के बाद महफूज पनाहगाहों में सुकून से बैठा है। वो जानता है कि उसने ईरान के दिल में खंजर मारा है, और वो खंजर किसी टैंक या मिसाइल का नहीं, एक इंसान का था, एक गद्दार का, जो ईरानी वर्दी में था मगर इसराइली वफादारी में जकड़ा हुआ था। ये न सिर्फ ईरान का मातम है बल्कि पूरी उम्मत का नोहा है। जब तक हम अपनी सफों के गद्दार पहचानना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपनों की शक्ल में छुपे दुश्मनों को खुली नजर से ना देखेंगे, तब तक हमारा जवाल जारी रहेगा और दुश्मन हमारी लाशों पर जश्न मनाते रहेंगे। रात की तारीकी में अगर कोई चीज सबसे खतरनाक होती है तो वो अंधेरे में छुपा हुआ वो खंजर होता है जो पीठ पर नहीं, सीने पर वार करता है, क्योंकि वो दुश्मन के हाथ में नहीं बल्कि अपने ही हाथ में होता है। ईरान ने सालों से जिन कदमों पर एतमाद किया, जिन आंखों को अपनी राजदारी की चाबी दी और जिन हाथों को अपनी मुजाहिमत की तलवार सौंपी, वही हाथ, वही आंखें, वही कदम जनरल इस्माइल कानी के थे। मगर आज जब पर्दा हटा है तो हकीकत ये है कि ये शख्स शुरू दिन से इसराइल का खास एजेंट था। जनरल कानी का माजी अगर कंगाला जाए तो हर सतर में साजी छुपी है। जब वो पासदाराने इनकलाब में शामिल हुआ तो सबने उसे एक वफादार सिपाही समझा, मगर दर हकीकत ये वो वक्त था जब इसराइल और मोसाद ने उसे तैयार किया था। जहन साजी, नजरियाती ब्रेन वॉशिंग और फिर ईरान के अंदर एक खुफिया मिशन पर दाखिल करवा दिया गया। मोसाद के एक खुफिया
प्रोग्राम प्रोजेक्ट जैतून के तहत कानी को ईरान के हसास इदारों में दाखिल करने की मंसूबाबंदी की गई थी। उस मंसूबे का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अंदरूनी मालूमात, मुजाहमती तहरीकों का नेटवर्क, ईरान के इत्तेहादी गिरोहों की कमजोरियां और ईरान की दिफाई रीढ़ की हड्डी का तोड़ करना। कानी ने अपना मिशन चालाकी से जारी रखा, सालों खामोशी से चुपचाप रहा, दोस्ती, कुर्बत, इताअत और फरशनासी का ऐसा नकाब ओढ़ा कि ईरानी क़यादत उस पर अंधा एतमाद करने लगी। जैसे जैसे कानी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे ईरान की कमजोरियां इसराइल की मेज पर खुलती गईं। जब ईरान ने नेटवर्क बनाया तो इसराइल ने पहले से नक्शा तैयार कर रखा था। जब ईरान ने असला छुपाया तो मोसाद को पहले से पता होता था कहाँ छुपा है। जब ईरान ने कोई मीटिंग रखी तो इसराइल को पहले से मालूम होता था कौन शरीक होगा। ईरान हैरान होता था कि इसराइल कैसे इतनी दुरुस्तगी से हमले करता है, कैसे हर हमला एक खास अदब पर होता है, कैसे हर बार वही साइंसदान, वही अफसर, वही लैब निशाना बनती है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सब एक आदमी की वजह से हो रहा है, और वो आदमी उनके दरमियान बैठा उनके साथ चाय पी रहा था। जिस दिन कासिम सुलेमानी शहीद हुए उसी दिन इसराइल ने जश्न मनाया, और जश्न में सबसे बड़ा मेहमान खुफिया तौर पर कानी था। उसके बाद जब इस्माइल हनिया की फैमिली को निशाना बनाया गया, जब हिजबुल्लाह के कमांडर बम धमाकों में मारे गए, और जब शाम में ईरानी कमांडर्स एक एक करके हलाक होने लगे, तो सबको शक हुआ कि दुश्मन की मालूमात कहाँ से आती हैं। मगर कानी चालाक था, वो हर हमले के बाद ताजियत करता, आंखों में आंसू लाता और फिर अगला कदम मोसाद को फराहम कर देता। वो ईरान के अंदर बैठकर दुश्मन के लिए जासूसी करता रहा, वो मुजाहिमत के राज बेचता रहा, वो शहादतों का सौदागर था, वो मुसलमानों के खून का दलाल था। कानी ने ईरान को इस नहज पर ला खड़ा किया कि जहाँ आज वो दिफा से महरूम, क़यादत से खाली और एतमाद से आरी खड़ा है। उसने ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों का महल्ले वकू बताया, उसने साइंसदानों के घरों के नक्शे दिए, उसने ईरानी इंटेलिजेंस नेटवर्क का सारा ढांचा मोसाद के हवाले किया। आज इसराइल मुकम्मल तौर पर कानी के जरिए ईरान के कल्ब में घुस चुका है। जिस दिन एक अंदरूनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कानी के मोबाइल लोकेशन डेटा, खुफिया बैंक अकाउंट्स और मोसाद के एजेंटों से खुफिया मुलाकातों का सुराग मिला, ईरानी क़यादत की रूह कांप उठी। मगर देर हो चुकी थी। तब तक ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका था, तब तक हजारों जानें शहीद हो चुकी थी, तब तक ईरान का दिफा जमीन बोस हो चुका था और गद्दार इसराइल पहुंच चुका था। कोई भी कौम कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, अगर उसके लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस हों, उसकी क़यादत ईमानदार हो और उसके इदारे मुत्तहिद हों, तो वो दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर उसी कौम के अंदर कुछ लोग दुश्मन से मिल जाएं, अंदर से मालूमात दें, फैसलों को सबोताज करें या छुप कर गद्दारी करें, तो वो कौम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट जाती है। ईरान के साथ आज यही अलमिया पेश आया है। ईरान का ये वाकया नया नहीं, हमारी तारीख में बारहा ऐसे मौके आए हैं जब मुसलमानों को अपने अंदर के गद्दारों ने मरवाया। जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो मुसलमानों का मरकज इल्मो सकाफत तबाह हो गया, मगर वो सिर्फ बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं था। बगदाद के वजीर इब्ने अलकमी ने हलाकू खान से खुफिया साजबाज की, दिफाई दीवारें कमजोर करवाई, फौज को भूख में रखा, और जब हलाकू खान आया तो बगदाद की फसीलें अंदर से खोल दी गईं। लाखों मुसलमान कत्ल हुए, कुतुब खाने जला दिए गए और खिलाफत खत्म हो गई। जब ईसाई अफवाज ने स्पेन में मुसलमानों पर चढ़ाई की तो बहुत से मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।